बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। हमने वक़फ़ियत अमन ग्रेड 1 की स्टार्ट की हुई है। उसका 10वां चैप्टर है ज़राए आमदोरफ़्त। इसकी सारी रीडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम आज इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज में से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी लाइन है जिसका हमने क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे है दूसरी लाइन के लास्ट पे है कि दूर के मकामात या दूसरे शहर जाने के लिए बस, वैगन, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से आपने क्वेश्चन बनाना है कि दूर के मकामात या दूसरे शहर जाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपने बनाना है और ये पूरी लाइन आपने इसके आंसर में लिख लेनी है। आप चाहे तो एक दो चीज़ों का ही नाम ले सकते हैं, बस, वैगन, कार वगैरह ये लिख सकते हैं। रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, मुल्क से बाहर जाने के लिए आमतौर पर क्या हवाई जहाज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर आपने लिखना है जी हाँ, मुल्क से बाहर जाने के लिए हवाई जहाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये दो क्वेश्चन है, आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेने हैं। आज की डेट आपने लगानी है, डे लगाना है और आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर तीसरा सवाल है कि बस अड्डा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपने ये लिखना है, जिस जगह से बसें एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं उसे बस अड्डा कहते हैं। ये 3 सवाल हैं, आपने अपनी नोटबुक वाक़फ़ियत आमा की जो उसके ऊपर आपने आज के दिन के हिसाब से आपने रेडी करके कंप्लीट कर लेने हैं। जमात अव्वल की इस्लामियात भी हमने स्टार्ट की हुई है और उसका आज हम आपको बताएंगे कि हमने कौन सा बाब स्टार्ट किया हुआ है। हमने बाब नंबर 4 में अखलाक व आदाब और उसका सबक नंबर 1 अच्छे अखलाक हैं वो स्टार्ट किया हुआ है। इसकी सारी रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है और एक्सरसाइज में भी हमने ये ब्लैंक्स है खाली जगह ये कंप्लीट कर ली है और ये 2 क्वेश्चन है वो भी हम कर चुके हैं। और आज हम ये वाला काम है अपने मुतल्लक बताएं। तो ये आपने लिखना, आज के काम पे आपने बुक के ऊपर ही काम करना है। आज की डेट लिखनी है 6 दिसंबर और उसके हवाले से आपने ये सारा कर लेना है। अगर आप काम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पे टिक लगाएंगे और आप नहीं करते तो इंशाल्लाह पे टिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी अम्मी अब्बू की बात मानते हैं तो फिर टिक लगाएंगे और मानेंगे तो फिर इंशाल्लाह वाले पे टिक लगाएंगे। फिर उसके बाद अगला है, आपने फूलों में अपनी अच्छी आदत लिखनी है, जैसे सलाम करना लिखा हुआ है। फिर उसके बाद है सच बोलना। इस तरह आपने कोई सी भी अपनी 4 अच्छी आदत इसमें लिख लेनी है। इंग्लिश का हमारा माय किटी कैट लास्ट चैप्टर है, उसकी हम एक्सरसाइज कर रहे थे। तो इस आज एक्सरसाइज में हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग हिज हर आर देयर। ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, हमने एडजेक्टिव ये पीछे पोजेसिव एडजेक्टिव हम कर चुके हैं। उसकी एग्जांपल आपको मैं बता देती हूँ, अंडरस्टैंड करवा देती हूँ। सीता इज़ अ गर्ल, दिस इज़ डैश कैट। तो यहाँ पे हर लगाएंगे, हर लड़की के लिए यूज़ होता है इसलिए आपने यहाँ हर लगाना है। अहमद इज़ अ बॉय, दिस इज़ डैश कार, हीज़ कार, यहाँ पे आप लगाना है हीज़ कार। सैम एंड बेन आर ब्रदर, मिस्टर पैट्रिक इज़ डैश अंकल। तो यहाँ पे आप लगाएंगे देयर अंकल। फिर उसके बाद नीचे आपको पंक्चुएशन दी गई है कि आपने सेंटेंसेस में ऐड करना है कॉमास और पंक्चुएट। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले है, आपको पहले बता दूं कि आपने 2 या 3 अल्फाज दिए गए हों तो उनको सेपरेट करने के लिए कामा वगैरह यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे, आपने सेंटेंस देख लें, दे बॉट फ्रूट वेजिटेबल एंड एग्स फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद अगला है, अली इज़ अ रेगुलर पंक्चुएट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, पंचुअल एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो यहाँ पे रेगुलर और पंचुअल के दरमियान में आपने कॉमा लगाना है। नेक्स्ट है, माय फेवरेट कलर आर रेड ब्लैक एंड ग्रीन। तो यहाँ पे अपने रेड और ब्लैक को सेपरेट करने के लिए कॉमा यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद सर्कल द कमांड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। तो कमांड वाले भी हमने सेंटेंसेस पीछे एक्सरसाइज में कर चुके हैं। आपको दोबारा बता देते हैं कि जो कमांड्स होती है वो सेंटेंस में किसी चीज़ का हुक्म दिया जाना, किसी को किसी बात के लिए कहना, तो वो कमांड सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है क्लोज़ द विंडो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विंडो को बंद करो, यानी हुक्म दिया जा रहा है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस की फॉर्म में है। व्हाट आर यू डूइंग। उसके बाद है व्हाट आर यू डूइंग, तो ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म की सेंटेंस में है। नेक्स्ट है ही इज़ रीडिंग अ बुक, तो ये एक डिक्लेरेटिव फॉर्म की सेंटेंस है। फिर लास्ट है लिसन टू मी केयरफुली, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का की फॉर्म में है। जो है ओनली वन सेंटेंस इज वन एंड फोर आर कमांड्स।
पहला और जो चौथा है सेंटेंस, ये कमांड फॉर्म की सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपने इन दोनों फ़िक्रों को आपने सर्कल करना है। उर्दू का सबक नंबर 11 है, देश हमारा पाकिस्तान। इसकी हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली हुई है। रीडिंग हमारी हो जाने के बाद अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। ये सारी हमने कंप्लीट कर ली है। तो एक्सरसाइज में हम आपके साथ शेयर करेंगे क्वेश्चन आंसर और हाली जगह वगैरह। हम आज अल्फाज मान स्किप कर रहे हैं और आज हम करेंगे हाली जगह। तो हाली जगह में आपने क्या करना है, इस बुक के ऊपर आपने टॉप लाइन रेडी कर लेनी है डेट एंड डे लगा के, और दरमियान में आपने घर का काम लिखना है। सबसे पहली हाली जगह है, हमें अपने डैश से बहुत प्यार है, तो यहाँ आप लिखेंगे वतन। इसी तरह आपने ये पढ़ के, इस देश पर हमारी जान भी डैश है, तो यहाँ आप लगाएंगे निसार। ये सारी आपने इसी तरह पढ़ के आपने डन कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने मिसाल के मुताबिक मिसरे मुकम्मल मिलाकर शेर मुकम्मल करना है। सवाल नंबर 2 है, तो ये आपने नज़म पीछे से देख लेनी है और उसको पढ़कर आपने ये सारे मिसरे मिलाकर शेर मुकम्मल कर लेने हैं। फिर उसके बाद आपको नीचे दिए हुए सवालों के जवाब देने हैं। तो ये जितने भी 2 सवाल आपको दिए जा रहे हैं आज की डायरी में, तो आपने ये सवाल अपनी नोटबुक पे करने हैं। उर्दू की नोटबुक पे आपने पहला सवाल लिखना है, देश हमारा में किस मुल्क का ज़िक्र है, तो यहाँ आप लिखेंगे पाकिस्तान का। दूसरा सवाल है, हमें किस बात पर खुश होना चाहिए, तो हमें आज़ाद मुल्क पाकिस्तान में रहने पर खुश होना चाहिए। तो ये काम आपने उर्दू की नीट कॉपी पर आपने काम कंप्लीट करना है। सिर्फ ये 2 सवाल आपने कॉपी पर करने हैं, बाकी आपने बुक पर ही करना है। आज का काम बस यहीं तक, कि इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।